हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। ओके सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी रीडिंग जो कल अधूरी रह गई थी। सो आज लीब्रा असेंडेंट से हम लोग अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो लीब्रा असेंडेंट देखते हैं रेस्ट ऑफ फेब में आप लोगों की लव लाइफ में। आई होप दिस कार्ड वांट्स टू ओके आप लोगों की लाइफ में कौन से एनर्जीज या लोग या प्लैनेट्स अफेक्ट करने वाले हैं। ओके सो लिब्रा एक्वेरियस भी साइन हो सकता है। प्लैनेट्स देखते हैं कौन से प्लैनेट्स आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेंगे। लिब्रा असेंडेंट इस वक्त 7th हाउस में आपका जुपिटर और सैटर्न दोनों का प्लेसमेंट है। ओके चिरॉन हाउस एनर्जी चेक करते हैं आप लोगों का और द रेस्ट ऑफ फेब्रुअरी। लिब्रा असेंडेंट यानी कि तुला लग्न अगर आपका है, फिफ्थ हाउस यानी आपका रिलेशनशिप ही एक। ओके सो साइंस जो है वो है कैंसर, सेजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉन, एरीज। एरीज आपका 7th हाउस का प्लेसमेंट है। लीब्रा असेंडेंट ओके तो आपके 4th हाउस में इस वक्त पे, सॉरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया, 4th हाउस में आप लोगों के कैप्रिकॉन और जुपिटर दोनों का प्लेसमेंट है। एरीज इस वक्त पर आपके 7th हाउस में मार्स का प्लेसमेंट है। आगे देखते हैं प्लैनेट्स जो अफेक्ट करेंगे। प्लूटो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ। वीनस इस वक्त पे आपके 4th हाउस में है जो अब रिलेशनशिप के हाउस में आने वाला है, तो रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपकी। मार्स इस वक्त पर आपके 7th हाउस में है, लेकिन 21st या 22nd के अराउंड ये आपके 8th हाउस में जाएगा। 8th हाउस का मार्स बहुत एग्रेसिव बनाता है, आपका कम्युनिकेशन हार्श कर देगा, तो थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर फोकस्ड रहिएगा, सोच समझ के बात कीजिएगा। मर्क्यूरी कम्युनिकेशन का ही लॉर्ड है। इस वक्त पे आपके 4th हाउस में 5th हाउस में आएगा, तो हो सकता है आपके अगर पार्टनर से आपकी बातचीत बंद है तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करें। वेस्टा स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी भी आपकी अफेक्ट करेगी इस वक्त। कहीं ना कहीं अगर आपका मून साइन लीब्रा है तो आप लोग शनि की ढैया से सफ़र कर रहे हैं और इसीलिए आपको अपने कर्मास भी कहीं ना कहीं पे करना पड़ेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, देखिए वैसे जो शनि है वो मून साइन से ज़्यादा अफेक्ट करते हैं क्योंकि मन से हम ज़्यादा तकलीफ़ में आते हैं, लेकिन असेंडेंट पर भी उसका 90% अफेक्ट पड़ता ही है, क्योंकि असेंडेंट यानी आपका तन और मून यानी आपका मन। तो मन अगर तकलीफ़ में है तो ऑब्वियस सी बात है आपका फिज़ीक, आपकी पर्सनालिटी भी अफेक्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम फिज़िकल में जो चीज़ें हो रही उसके लिए असेंडेंट देखते हैं, तो अगर सेटन वहाँ प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं फिज़िकली भी आपको उससे सफ़र करना ही पड़ेगा। ओके एनर्जीज़ अगर हाउस की देखते हैं, 7th हाउस एरीज़ की एनर्जी है, यानी अगर आप या आपके पार्टनर के अगर वो मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड या वाइफ की तरफ से आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है आपकी लव लाइफ। और 9th हाउस यानी हो सकता है आप दोनों के थोड़े
रिलीजियस फैक्टर्स आए आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करने के लिए। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, इस वक्त पर आप लोग अपने कर्मा पे कर रहे हैं। 4th हाउस यानी आप या आपके पर्सन के मदर या होम लाइफ जो है वो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड आया है। एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज ओवरवेलमिंग एंड यील्ड टू ग्रेटर कॉज और पावर। इनर सर्चिंग की ज़रूरत है। 12th हाउस जो होता है स्पिरिचुअलिटी का हाउस होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं 12th हाउस में इस वक्त पे। मैं और जो मैंने आपको जो साइंस बताए हैं फिर से एक बार बता रही हूँ। कैंसर, सेजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉन, एरीज, अपार्ट फ्रॉम दैट वर्गो हो सकते हैं जिन्हें आप डील कर रहे हो। कोई कैप्रिकॉन का कार्ड आ चुका है हमारे पास। 8th हाउस में टॉरस की एनर्जी है, टॉरस भी हो सकते हैं। 9th हाउस है आपका जेमिनाई, कोई जेमिनाई भी हो सकते हैं। 7th हाउस एरीज का कार्ड हमारे पास आया है। ठीक है, जो प्लैनेट्स है वो मैंने आपको बता दिया है। ये एनर्जीज जो हैं ये आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़रूर कर रही है। रिलेशनशिप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि इस वक्त आपका कम्युनिकेशन आपके रिलेशन को ब्रेक भी कर सकता है। मैं ब्रेक की ही बात कर रही हूँ क्योंकि 8th हाउस का मार्स रिलेशन को ख़त्म करने की बातें तक करने लग जाता है। तो प्लीज़ आपके कम्युनिकेशन पे आपको वर्क करना है, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर मार्स का प्लेसमेंट आपके 8th हाउस में हो जाएगा और वो फिर आपको इतना बुरा बोलने पे मजबूर करने लगेगा कि आप, और इस वक्त राहु भी वहीं बैठा है, तो आपका कम्युनिकेशन इतना हो जाएगा कि आपको लगेगा आपकी लाइफ में दूसरे लोग भी आ सकते हैं, तो आप अपने पार्टनर से झगड़ा कर लें। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। राहु आपको भटकाने का काम करेगा, मंगल आपको गुस्सा दिलाएगा। तो बी पेशेंट। ओके, सो लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी फॉर लिब्रा असेंडेंट फॉर रेस्ट ऑफ फेब 2021। ओवरऑल एनर्जी फॉर लिब्रा असेंडेंट, तुला लगने वालों के रेस्ट ऑफ फेब। बहुत सारे कार्ड्स इस वक्त आप लोगों की अवेकनिंग चल रही है। कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं आपके जो अभी आपको करना ज़रूरी है। वाओ, विद द मून कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। इट मीन्स कि इस वक्त पर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज ज़रूर आ रहा है ना, बहुत बड़ा चेंज। और एक तरीके से आपका साइकिल ही है जो एंड हो रहा है। एक कार्मिक साइकिल आपका एंड हो रहा है और दूसरा साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है। और जो दूसरा साइकिल आपका स्टार्ट होने वाला है उसमें हैप्पीनेस ज़रूर है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ में ये जो समय है इसको निकाल लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप ये जानते हैं अंडरनीथ कि आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन या यूनियन ज़रूर होगा। हो सकता है कोई अभी मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, मार्स भी आपके 7th हाउस में। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सैल होंगे इस वक्त पर। और कुछ तो इश्यूज आपके बीच में हुए हैं जिसके कारण आपको फियर भी है। यूनियन होगा ये जानते हैं, लेकिन आपको फियर भी है कि कैसे होगा, कब होगा। तो ये चीज़ें अपने रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है, रेस्ट ऑफ फेब में। क्योंकि अब ये कार्ड का आना रीयूनियन या यूनियन दर्शाता ज़रूर है, लेकिन इस कार्ड पे जो मैसेज है वो है टेम्परेंस, यानी होगा ज़रूर लेकिन जल्दी नहीं होगा। ठीक है, आपको अपनी हीलिंग करना पड़ेगी पेशेंस के साथ में। जब शिव और शक्ति मिले थे तो अचानक से नहीं मिले थे, उन्हें बहुत 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 ज़्यादा समय लगा था। ठीक है, तो टेम्परेंस का कार्ड है, मतलब यूनियन अगर आप चाहते हैं तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। फियरफुल अपनी जो एनर्जी है, जो ये बोल सकती हूँ मैं कि जो आपको जिस चीज़ का डर है वो एनर्जी को आप रिलीज़ कीजिए। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी योर पास्ट एनर्जी। पास्ट एनर्जी फॉर लिब्रा असेंडेंट। हो सकता है आप अपने पार्टनर से किसी वर्क प्लेस पर मिले हो। ओके, ओवरऑल एनर्जी है आपका 5 ऑफ कप्स, उसके नीचे अंडरनीथ कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इस वक्त पे ये जो आपको ओवरऑल एनर्जी आया ना फियरफुल, वो मुझे लग रहा है आपका ये पास्ट का एनर्जी ही है। कहीं ना कहीं
आपके अंदर फियर बहुत है, किसी चीज़ का रिग्रेट है या सैडनेस है, आप कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। लेकिन ये अंडरनीथ आया था व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, और यहाँ पे भी अंडरनीथ आपका एक कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून विद द लवर्स कार्ड। यानी अब आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई चॉइसेस भी हों अभी। ओके, सो पास्ट का जो एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड द टेम्परेंस अगेन। टेम्परेंस कार्ड यानी पेशेंस। पास्ट में भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई एयर साइन ही हो जिसे आप डील कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी, या वर्क प्लेस पर हो सकता है आपके पार्टनर आपको वक्त ना दें, या आपके वर्क प्लेस पर ही आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हुई हो, लेकिन उस वक्त आप इमोशनली बहुत क्लोज्ड ऑफ रहे, लॉजिकल चीज़ों को आपने सोचा है, या आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कि उन्होंने चीज़ों को बहुत ही लॉजिकल होकर सोचा है। वो मैं ये बोल सकती हूँ कि वो इमोशनली वो चीज़ों को लेकर नहीं सोचे। आपने काफ़ी पेशेंस के साथ में चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की है, ठीक है, टेम्परेंस। और अभी ये जो कार्ड आया है, मुझे लग रहा है कि जो टॉक्सिसिटी वगैरह कुछ हुई थी आपके बीच में, वो भी शायद कुछ टेम्परेरी सेपरेशन या तो हुआ या हो रहा है या हुआ है, कुछ भी, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है विद द 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। यानी एक चीज़ की एंडिंग हुई है और नई चीज़ स्टार्ट हुई है। तो या तो ये जो भी पैटर्न था कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, या इमोशनली फुलफिल नहीं हो पा रहे थे आपके साथ में, लॉजिकल चीज़ें जो थी, या आप अगर लॉजिकल थे तो उन चीज़ों की अब एंडिंग हो गई है। लॉजिकली आपने अब सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स यानी आपके सोलमेट, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में आपकी प्यार की एक नई शुरुआत हुई है। और ये दोनों कार्ड्स इमोशंस के हैं, दोनों प्यार लव के हैं। एस ऑफ कप विद द 2 ऑफ कप्स, ये डिवाइन लव है। अभी करंट में आपको बहुत, अगर अभी तक नहीं मिला है तो रेस्ट ऑफ फेब में आपको आपका जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है वो मिल सकता है, ठीक है। नियर फ्यूचर का एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो है आप लोगों के लिए द सन कार्ड विद द एम्प्रेस एंड द 10 ऑफ कप्स। यानी कि लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, बहुत सारी हैप्पीनेस विथ लॉट्स ऑफ लाइट। और वो कब, जब आप अपनी कंप्लीट किंग ऑफ सॉरी ये एम्प्रेस नहीं है, ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि इस वक्त पे नियर फ्यूचर का एनर्जी आपका इतना हैप्पीनेस वाला होने वाला है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतनी इंडिपेंडेंट बन चुके हैं कि लोग आपके पास आने को, आपसे बात करने के लिए मरने लगेंगे। ये सिर्फ लेडी की बात नहीं है, अगर आप मेल हैं, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा कि आपके पास बहुत से ऑफर्स आएंगे। और अभी जो रिसेंटली आपके पास ऑफर आ रहा है वही आपको कंप्लीट फुलफिलमेंट देगा, ठीक है। 10 ऑफ कप का कार्ड है, यानी कि कंप्लीट इमोशनली फुलफिलमेंट आपको मिलेगा जब आपके अभी जो आपकी लाइफ में कुछ नए प्रपोजल्स अगर आ रहे हैं, अगर आप उनके साथ में ही डील करते रहेंगे, क्योंकि आपका नियर फ्यूचर का एनर्जी हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ फेब ना हो तो बाय मिड मार्च, लेकिन मुझे लग रहा है कि फेब जाते जाते आपकी लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से ज़रूर आपको मिलवा सकता है। अगर अभी तक नहीं मिलवाया है तो बाय द रेस्ट ऑफ फेब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, जो आपका डिवाइन सोलमेट है, उससे ज़रूर मिलेंगे, और वो आपको कंप्लीट करेंगे इमोशंस को लेकर। क्योंकि पास्ट आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सपीरियंस है आपका कि आपको प्यार नहीं मिला, समय भले ही मिल गया हो, बातचीत हुई हो, लेकिन इमोशन आपको किसी व्यक्ति से नहीं मिल पाए, लेकिन अब वो आपको मिलेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर ही अब वो पुराने एटीट्यूड को एंड करके और नए तरीके से आपकी लाइफ में आए इमोशन के साथ। आपके लिए कार्ड आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। आपको एडवाइस है आपके लिए कि आपको इस वक्त पर स्पिरिचुअल जर्नी में और प्रैक्टिकल जर्नी में, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, सो वन मैसेज फ्रॉम द एंजल, मैसेज, वन मैसेज फॉर एंजल, वन मैसेज फॉर लिब्रा असेंडेंट फ्रॉम एंजल। लिब्रा असेंडेंट, हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है आपके लिए,
और अंडरनीथ कार्ड आया है आपका रोमांस। बाय द एंड ऑफ फेब आपकी लाइफ में, इसके नीचे का कार्ड भी मैंने देखा है लुक फॉर अ साइन। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रपोजल्स वगैरह आपको मिले होंगे या मिल रहे होंगे इस वक्त पर, जिसे आप देख नहीं रहे हैं, बट आपको साइंस देखने हैं। लुक फॉर अ साइन, क्योंकि कुछ हेल्पफुल पीपल भी आपको आपकी लाइफ में आए होंगे जिन्होंने आपको हील होने में आपकी काफ़ी हेल्प की है। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। ग्रीन कार्ड आया है, आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, क्योंकि लव के ऑफर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको। वो आपका डिवाइन लव है। फॉर लीब्रा, वन कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर लीब्रा असेंडेंट। असेंडेंट पर बेस्ड होता है मेरा प्रेडिक्शन, लेकिन आपको लगता है कि आपका सन या मून का डिग्री असेंडेंट से ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। अपनी क्रिएटिविटी पर वर्क कीजिए, ठीक है। जैसा भी आप अपने लाइफ में इमेजिन करते हैं वैसे ही लाइफ में आगे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। अच्छा रीडिंग है आपका, क्योंकि नियर फ्यूचर का तो बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कंप्लीट हैप्पीनेस आपको मिलेगी विथ इमोशनल फुलफिलमेंट, लेकिन उसके लिए आपको अपना ऑरा पॉजिटिव करना पड़ेगा। अपना एटीट्यूड थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए, ठीक है, तभी आप पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर यू लीब्रा। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।